ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਯਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ना ਅਸੀਂ घर छड़े रहे हैं एरी खातर। साढ़े मगरों नहीं लथया। उसके बाजू के ऊपर ब्लेड से कट लगा देता था। उसको स्त्रियों से लगा लगा के मारता था, कमर पे स्त्रियां लगाता था, हथकड़ी लगा के मारता था, उसे मारते ही रहता था। आए दिन मारता था, इधर आके मारता था उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और लाहौर के एक थानेदार ने एक गरीब की बेटी को पहले पसंद किया और फिर उसके बाद उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ मकतूला तहरीम जो अपने शोहर और अपनी सोतन की के जुल्म का शिकार हुई, उनकी वालिदा मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि इनको जब इतला मिली और ये जब अपनी बेटी के ससुराल में उस घर में जाकर देखती हैं तो इनके घर में बिल्कुल आराम ज़दा माहौल था, लेकिन किचन के अंदर जहां पर यह वकूआ बनाया गया, क्योंकि थानेदार जो शख्स जिसने अपनी बीवी को आग लगाकर उसे कत्ल किया, वो शख्स ऐसा क्रिमिनल माइंडेड शख्स था जिसने तमाम सबूत मिटाने के लिए एक नया वकूआ बनाया और उसके बाद उसी वकूए के तहत उसने अपनी बीवी को, जो कि 7 माह की हामला थी, उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। तहरीम की वालदा से बात करते हैं कि इनका इस थानेदार के साथ कैसे राब्ता हुआ, कैसे वो इनकी बेटी तक पहुंचता है और फिर आखिरकार इनकी बेटी को वो कब्र में उतार देता है। इससे पहले इनकी बेटी की जो एक बेटी पैदा होती है उसे भी मुबैना तौर पर जहर पिलाकर ये शख्स उसे उस मासूम सी बच्ची को मौत के घाट उतार चुका होता है। अब ये मामला क्यों पेश आया और वो जो सौतन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से आजाद है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने में क्यों कामयाब नहीं हुई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦਾ तहरीम ਦਾ इस हमजा नामी पुलिस एहलकार ਦੇ ਨਾਲ किस तरह राबता होया सी? बस हो गया, नसीब साढ़े पैड़े हो गए। पहले बहुत अच्छा सी, बाद विच उन्हें अपने रंग दिखाने शुरू करते। अपनी मां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मैं नहीं सी मानदी, ऐसी कोई भी नहीं सी मानदा। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਯਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਬਤਾ? ਸਾਡਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ। यानी कि अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाते होया तुसी किसी न किसी दूसरे घर विच शिफ्ट हो जांदे, लेकिन ए किराएनामे तो तुहाडा एड्रेस कढा लैंदा सी। ਇਹ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਢਾ ਲਿੱਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा है? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। वो कहनी सी कि मनो चलो तूने रखी हुई है तो कोई बात नहीं, मुझे लहदा कर ले दे। कहना सी नहीं, मैं लहदा कर नहीं लेके देना। इको ही घर विच दोवां नूं रखिया सी। अच्छा। हाँ जी, इको ही घर च दोवें रहिंदियां सी। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ बीवी चों भी बच्चे आए सन? हाँ जी, 3 बच्चे ने, 2 बेटियां ते 1 बेटा है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਹਿਦਾ ਲੈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4:45 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ डरदा पिया। मैं तू घर आई आ, मेरा बड़ा दिल करता पे तुम देखने को। कहती उसने नहीं आने देना, वो जब भी कहीं जाता बाहर से ताले लगा देता है। आज उसने मुझे सलमा के साथ मिलके बहुत मारा है। कहती आज दोनों मियां बीवी ने बहुत मारा मुझे। मैंने कहा चल मैं आती हूँ। कहती अभी से बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, आपसे बदतमीजी करेगा, आपने भी नहीं आना, कल आ जाना। शादी के 2 महीने तक ये ठीक रहा, उसके बाद ये मारना पीटना शुरू कर दिया? हाँ, ऐसे ही। तो आप अपनी बेटी को कहती नहीं थी कि छोड़ दो इसको? फिर मैंने बहुत कहा कहता था कि मैं तुम्हारे भाइयों को
कर दूंगा। अच्छा। हाँ जी, भाइयों को मार दूंगा, तुम्हारा खानदान मैं खत्म कर दूंगा, तुम जहां भी जाओगी ना मैं तुम्हारा वहां पे भी जीना मुश्किल कर दूंगा। वो डर गई, उसने अपने ऊपर हाथ तशद्दुद करवाया, उसके बाजू के ऊपर ब्लेड से कट लगा देता था, उसको स्त्रियों से लगा लगा के मारता था, कमर पे स्त्रियां लगाता था, हथकड़ी लगा के मारता था उसे। आपने माँ जी उस अजाब ज़दा जिंदगी से निकाल कर अपनी बेटी को अपने घर क्यों नहीं 6 रखा? महीने वो रह के गई है। मैंने उसे कहा कि अब तुझे मैंने नहीं भेजना। उसने कहा कि मैंने नहीं रुकना, मेरा वो कहता है मैं तेरे भाइयों को मार दूंगा, मैं अपने भाइयों को मरवाना नहीं चाहती, ऐसे दरिंदे से क्या मैं तवक्का करूंगी। ऐसे माँ जी दरिंदे कभी जब आपकी बेटी को ये बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता था, स्त्रियां लगाता था, ब्लेड के साथ कट लगाता था, आपने इसके खिलाफ इसके महकमे में शिकायत नहीं की? इसने इसने हमें मना कर दिया था। मेरी बेटी भी नहीं मानती थी, हम इसे सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक है। उधर डॉक्टर ना इसको हाथ में लगा रही थी, इसके आंख के ऊपर ना इसने ऐसा मारा, इसकी आंख से ना खून निकलने लग गया। उसने कहा कि ये कैसे तुम्हारी आंख का बुरा हाल हुआ? इसने कहा मैं बाइक से गिर गई। उसने कहा कि तुम बाइक से नहीं गिरी, ये तुम्हें मारा हुआ है, हम ऐसे रिपोर्ट नहीं तुम्हारी लिखेंगे, हम तुम्हें ऐसे ना ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तुम उसके जिसने तुम्हें मारा ना ये फिर अंदर आ गया, ये भी उधर ही था, ये मेरा बेटा है, ये भी उधर ही था। अच्छा। उसने कहा कि तू अगर बोलेगी ना तो कुछ सोच के बोलेगी। अच्छा, उसको डरा अपनी दिया, बीवी को डरा दिया उसने? हाँ, डरा दिया। उसने कहा ये हमारा घरेलू मसला है, हम खत्म कर दिया, लड़ाई खत्म हो गई है हमारी। ये कत्ल से कितना अरसा पहले उसको मारा था? मारता ही रहता था, आए दिन मारता था, इधर आके मारता था उसको। अच्छा, इस घर में भी आके मारता था? इस घर में भी आके मारता था, उसके नाक से खून, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके वो टेबल उठा के उसको मारा। माँ जी ये शख्स जिसने आपकी बेटी आपसे छीन ली, ये अभी भी इस महकमे में ड्यूटी करता है? परसों तो कह रहे थे कि खत्म हो गई इसकी ड्यूटी, अब तो पता नहीं है। ये कत्ल से पहले ड्यूटी करता था? करता था, वो कहता कि मैं कत्ल वाले दिन घर पे है ही नहीं था, हालांकि ये है घर पे ही था। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो आज छुट्टी करके बैठा हुआ है, वो इतवार को काम पे गया था, तो उसकी बीवी नाराज हो गई थी, तो वो कहती थी कि तू इतवार को ना जा काम पे, तो वो चला गया। तो दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी लड़ाई हुई है, तो आज उसने ना छुट्टी की है, तो मैंने कहा उसने छुट्टी की है तो तू आ जा, तू आ जा वहां से। कहती उसने मुझे नहीं लेके आना, वो तो बाहर कोई चीज लेने जाता है, अंदर से बाहर से ताले लगा के जाता है। सिर्फ ताले आपकी बेटी के लिए लगाए जाते के हैं? लिए लगाए जाते क्यों ताले क्यों लगाता था? क्या वो भाग कहीं ना जाए, कहीं चली ना जाए। अगर उसने भागना तो 6 माह पहले आपके पास 6 महीने रहती थी? पहले भी उसने बहुत मारा, बहुत मारा। हमने इधर से 1-5 करा दी, उधर की पुलिस गई है, तो उसने कहा कि ना हमजा को उन्होंने पकड़ा है, तो उसने कहा कि जी ये मेरे साथ जुबान चलाती है। तो उसने पुलिस वाले ने कहा कि तू ना बंदे का पुत्र वाली कोई गल कर, बीवियां कौन मारदा है, तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें क्या भाई हमने कार्रवाई नहीं करानी। आपकी बेटी ने कहा? बेटी ने कहा, कहती मैंने कार्रवाई नहीं वो करानी, सारा जुल्म सहती रही? मैंने उसके साथ घर बसाना है, जुल्म सह के घर बसाना है? घर बसाना मैंने, वो नहीं उसने कार्रवाई उस दिन माँ जी जब आपको किसी ने भी जब इतला दी कि आपकी बेटी को आग लग गई है, आप जब उस घर में पहुंचे वहां हालात क्या थे? आपको लगता था कि आपकी बेटी कुदरती हादसे का शिकार हो सकती है? नहीं, उन्होंने जलाया हुआ था, वो हंस रहा था, उसकी बीवी भी हंस रही थी और वो खुद भी हंस रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी मौके पर मौजूद थे? हाँ जी, दोनों मौके पर मौजूद थे, दोनों मौके पर मौजूद थे। और उसके कपड़ों की टाकियां जो है ना जमीन पे गिरी हुई थी, कपड़े सारे उसके जल गए हुए थे, मोहल्ले वालों ने आके उसको चारपाई पे डाला है, उसके तन पे कपड़े भी नहीं है। ये हाल किया उन्होंने हामला थी 7 माह की? हामला थी 7 माह की, 7 माह का बच्चा था। पहले पीर वाले दिन मुझे उसने फोन किया है कि माँ और बच्चे दोनों को इसने कत्ल कर? दोनों को। पीर वाले दिन उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा क्या कर रही है? कहती है कि मैं ना बैठी हुई थी, तो मुझे ना सलमा आपी ने ना चाय दी है। मैंने कहा तुझे मैंने मना किया था, तूने उसके हाथ की कुछ नहीं खाना, तूने क्यों उसके हाथ की चाय पी है? कहती जब से मैंने चाय पी है ना मुझे कोई हरकत महसूस नहीं हो रही बच्चे की। मैंने कहा तू आजा, मैं तुझे डॉक्टर पे ले जाती हूँ। कहती मैं नहीं आऊंगी, वो नहीं लेके आएगा मुझे। मैं कहा मैं उसे कहती हूँ, कहती आप ना कहना, आपको तो अच्छा ही नहीं समझता, आप ना कहना उसको। मैंने कहा अच्छा मैं ना कुछ करती हूँ। मैंने उसे फिर 2 दिन ऐसे गुजर गए, नहीं आई वो। फिर उसने कहा मैं 20 तारीख को आऊंगी, फिर आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर पे, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है। 20 तारीख आई ही नहीं। बाद में जब बच्चा पैदाइश हुई है बच्चे की, बच्चा सारा नीला पड़ गया हुआ था,
उसने पहले ही बच्चे को मार दिया हुआ था। उसने चाय में कुछ मिला के माँ को दिया, माँ के अंदर ही बच्चा फोत हो गया। बच्चा 3 दिन हिला ही नहीं है, बच्चा 3 दिन हिला ही नहीं है। बुध वाले दिन जब मैंने सिर्फ 4:45 बजे फोन किया, उसने कहा कि मामा आज, मैंने कहा तुझे हरकत महसूस हुई है? कहती माँ थोड़ी सी हरकत महसूस हुई है। ये पहली जो बेटी इसने कत्ल की थी, नहीं नहीं, ये जो दूसरा बच्चा जो माँ के साथ जला दिया जो इसने। माँ के साथ चला दिया। मैंने कहा तुझे को बच्चे की हरकत महसूस हुई है? कहती हाँ माँ थोड़ी सी हरकत महसूस हुई। मैंने कहा तूने मुझे बड़ी टेंशन लगाई है, तू ना अपने ऊपर ना अतल कुर्सी पढ़ के फूट मार, तीसरा गुना पढ़ के फूट मार, इसके यहाँ से कुछ ना खाया कर। कहती माँ आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ ही हो गया, सब कुछ हो गया, वो वक्त ही नहीं हाथ आया मेरे। अब माँ जी, पुलिस ने आपकी बेटी की जो सौतन थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया? नहीं, उसको नहीं गिरफ्तार किया। वो क्यों नहीं गिरफ्तार वो हुई? भाग गई है घर से। उसने उधर जाके मुझे कहता है कि मैंने नहीं उसको मारा, मैं तो 10:15 बजे मुनावे से निकला हूँ, तो मैं 13 मिनट में जलील गार्डन पहुंचा हूँ। तो मेरा तो ना SHO भी इस बात का गवाह है। मैंने कहा मैं तेरे ऊपर यकीन नहीं करती। कहता है कि मुझे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ना मुझे बाहर जाने दो, तो ना मैं ना सारा ना मामला जो है ना क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा मैं तुझे 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, तू तो भाग जाएगा, मेरी बेटी का तो चला गया ना सारा कुछ, मैं तुझे नहीं निकलने दूंगी, मेरे पाँव पड़ गया। कहता मेरा नाम निकाल दे और ना किसी नामालूम शख्स का नाम लिखवा इतना दे। जुल्म करता रहा था और उसका हाँ। नाम निकाल दो? हाँ जी। कहता मैंने कहा ये बात नहीं होनी। मेरे भाई को कहता है कि तू अपनी बहन को मना और उससे कहा है कि मेरा नाम निकाल दे और नामालूम शख्स का नाम लिखवा दे। मेरे भाई ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। कहता फिर अपने बच्चे बचा ली, मैं साल रहूंगा या 6 महीने रहूंगा जेल में, तो अपने बच्चे बचा ली और अपने, मुझे कहता तू अपने भाइयों को बचा ली, अपने पुत्रा बचा ली। हाँ जी। मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा देख ले आपके सामने मुझे धमकियां दे रहा है, देख ले। उसने ना उसके साथ में मारी है एक। उसने कहा जब रिपोर्ट आएगी ना फिर हम इसको उल्टा लटकाएंगे। अभी तक उसके लिए कोई खबर नहीं हमें आई कि उसको कुछ मारा भी है या उसको कुछ पूछा भी है कि नहीं पूछा, कुछ नहीं, बात हमें सब कुछ भी नाज़रीन, नहीं। तहरीम के भाई भी मौजूद है हमारे साथ। इन्होंने वहां पर जाकर जो हालात देखे वो यही बताएंगे कि किस तरह से इनकी बहन को पहले मुबैना तौर पर एक कमरे में बंद करके मारा गया। जब वो नीम मुर्दा हालत में हो गई तो फिर उसको उठा के इन्होंने किचन में लाके एक बकुआ जो बनाना था, क्योंकि पुलिस का एक क्रिमिनल माइंडेड जो एहलकार था उसे पता था कि मैंने इस वाकया को या फिर इस कत्ल को कैसे हादसे का रंग देना है। तो इस भाई से भी जानते हैं कि ये शख्स जो इनके लिए इनकी बहन का मुहाफिज था, लेकिन असल में वो मुहाफिज नहीं था, वो कातिल था और कातिल बन के उसने दिखाया। भाई आप जब वहां पर पहुंचे आपने क्या हालात देखे कि आपकी बहन हादसाती तौर पर ये सारा वाकया हुआ या फिर इसको पहले कत्ल करने के बाद फिर आग लगाई है? पहले उसको जहर दिया गया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जलाया गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था पहले, उसके बाद उसको जहर दिया गया, उसके बाद उसको जहर दिया गया, फिर उसको जलाया। बहुत ज्यादा ज्यादती की है उसने, बहुत ज्यादा। जब आप वहां पर पहुंचे थे अपनी बहन के ससुराल में तो वो मौके पे उसकी डेथ हो चुकी थी? डेथ हो गई थी, हमारे जाने से पहले डेथ हो गई। जिस्म उसका सारा जल गया हुआ था? सारा जिस्म जल गया हुआ था। पुलिस वालों ने उसको आके जो उसको पकाया, आग उसके बालों को लगी हुई थी, उन्होंने आके खुद बुझाई। तो उस किचन के हालात क्या थे कि क्या लगता था कि किस तरह से आग लगी? हुआ था, उसने जो कॉल किया उसने कहा है कि प्रेशर कुकर फट। अच्छा, ये किसने आपको इतला दी थी? हमजा ने इतला दिया कि प्रेशर कुकर फट गया, लेकिन जब हम लोग गए तो उनका कोई इस तरह का मामला नहीं थे। ठीक है, और इसने साफ सरीन झूठ बोला है। तो इससे पहले भी आपकी सिस्टर को मारता था? रोजाना समझ ले तकरीबन रोजाना तशद्दुद करता था। काफी बार वन पे कॉल्स वगैरह भी करते थे, लेकिन हमारी बहन को तरस आ जाता था, घर बसाना चाहती थी, घर बसाने के चक्कर में नहीं करती थी, कुछ एक्शन नहीं लेती थी, है ना। तो वो इसी बात से बस। हाँ जी, अब आप क्या चाहती हैं कि कैसे आपको इंसाफ मिलना चाहिए? मैं तो मरियम नवाज से अपील करती हूँ, ये मामला जो है ना CCD के वाले का, हमें भी वो मुर्दा ही चाहिए, जैसे मेरी बेटी का उसने हाल किया ना, मुझे भी वो शख्स मरा हुआ ही चाहिए। उसकी जिस तरह माँ जी वो आपको धमकियां दे रहा है कि मैं 4-6 माह बाद दोबारा वापस आके आप लोगों को, आपके बाकी बच्चों को भी नुकसान पहुंचाऊंगा ना, लाहौर में रहना मुश्किल कर दूंगा, वो कह के गया अंदर हवालात में। जब उसने बंद किया ना पुलिस वाले ने,
उसने कहा तुम लोगों का मैं लाहौर में रहना मुश्किल कर दूंगा। तो ये आपकी सारी बातें मरियम नवाज साहिबा भी सुन रही हैं, जो कहती है कि खवातीन मेरे लिए रेड लाइन है। आप उनसे कहें, बताएं कि वो भी एक माँ बन के सोचे मेरे लिए, मेरी टीम। मुझे तो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, जैसे वो उसको जला दिया ना, इसको भी जला के मार दे, सीसीडी के वाले कर देंगे केस। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और पुलिस उसकी सौतन के बारे में क्या कहती है कि वो क्यों नहीं अभी वो तक पकड़ी कहते हैं गई? कि जब रिपोर्ट आएगी उसको भी पकड़ लेंगे, उसको भी पकड़ लेंगे, पर अभी वो पकड़ी नहीं गई। शेखोपुरा पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? अभी उन्होंने मंगल वाले दिन हमें बुलाया हुआ है, मंगल को हम जाएंगे, कल रिपोर्ट आनी है, देखो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम तो बहुत ही परेशान है, हमारी अच्छी बेटी मर गई।